the probability that an individual suffers a bad reaction from a particular injection is 0.001. मतलब एक आदमी को एक इंजेक्शन लगाएंगे तो उसको बैड रिएक्शन होगा, उसकी चांस क्या है 0.001. एक आदमी की बात की इसमें, उसकी चांस है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 individuals, out of 2000 individuals, exactly 3 or more than 2 individuals suffer from bad reaction. तुम लोग को probability that determine the probability that out of क्या 2000 लोगों को इंजेक्शन लगाई गई, तो 2000 में से कितने बैड रिएक्शन चाहिए? Exactly 3 चाहिए. अब है ना, यहां पे अपनी जो मैंने बताई स्टोरी वो बहुत यूजफुल होती है. देखो, अब स्टूडेंट ऐसा मत करना कि मैं 2000 यूज कर लिया, 0.001 यूज किया, ऐसे नहीं. यू वांट 3 बैड रिएक्शन. तो पहले 3 बैड रिएक्शन चाहिए. पहले सोचो कितने में से 2000 आउट ऑफ 2000 पर्सन्स हु आर इंजेक्टेड, है ना, ये चाहिए ना आपको. तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है 3 बैड रिएक्शन चाहिए. किसमें से? 2000 पर्सन इंजेक्टेड. बस इंजेक्टेड तो है. तो 2000 रेफरेंस है. 2000 में मुझे 3 बैड रिएक्शन चाहिए, है ना. तो रेफरेंस क्या है मेरा? अभी मीन ऑफ रेफरेंस 0.00 एक को चांस क्या है? 0.001 ना. तो 2000 में कितने एक्सपेक्टेड होंगे? मीन्स एक्सपेक्टेड बैड रिएक्शंस कितने हैं? 2. 1000 में एक मैंने बताया था, तो 2000 में 2. तो ये हो गया मीन ऑफ रेफरेंस. e⁻² देख ले क्या होता है भाई. जीरो पॉइंट 0.1353. ये क्या है? e⁻². मीन ऑफ द रेफरेंस है कि नहीं? अब मीन ऑफ द रेफरेंस है 0.1353. अब तुझे क्या चाहिए? 3 चाहिए. r इज इक्वल टू 3 ना. P of r is equal to 3 is equal to e⁻² into 2⁻³ upon 3 factorial. That is 0.1353 into divided by 6. 0.1353 into 8 divided by 6 कितना होता है? 0.1802. 18 आया. और क्या चाहिए? समझा? ये मीन ऑफ द रेफरेंस. हाँ, इसमें रेफरेंस बहुत उल्टा सीधा दिया था. और क्या पूछा है? मोर देन 2. अरे मोर देन 2 तो कुछ भी हो सकता है भाई. मोर देन 2 बैड रिएक्शन चाहिए ना. मोर देन 2 मतलब क्या? देख लो भाई सर, 0 1 2 3 4 ना. तो कौन से नंबर चाहिए आपको? 0 1 2 नहीं चाहिए ना. तो P ऑफ R इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? 0.1353 ना. P ऑफ R इज इक्वल टू 1. डायरेक्टली बताओ. 0.1353 इंटू m अपॉन, है ना, 0.2706. एंड P ऑफ R इज इक्वल टू क्या आएगा? 2⁻² अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो वापस वो आएगा 0.2706. और ये क्या आएगा? P ऑफ R इज लेस देन और इक्वल टू 2. 0.6775. तो P ऑफ R इज ग्रेटर देन 2 क्या होगा? 1 माइनस
हाँ ये तो भाई 3235 आया आंसर। ये कैलकुलेटर भी कर सकते थे आप। देखो इसमें उल्लेखनीय बात क्या थी? व्हाट वाज द उल्लेखनीय सिग्निफिकेंट थिंग? मीन ऑफ रेफरेंस। मीन का रेफरेंस क्या था? 2000 आदमी। क्योंकि उसने बोला 3 बैड रिएक्शन चाहिए। हमारा सवाल 3 किसमें थे? 3 स्नेक बाइट चाहिए। मैंने पहले बताया एग्जांपल, भाई 3 स्नेक बाइट आपको पूरी इंडिया में चाहिए, पूरी सिटी में चाहिए, एक दिन में चाहिए, क्या बताओ तो सही किसमें से चाहिए? ओके follow this. ओके नाउ अब ऐसे टाइप के सम में और बताता हूं तुम लोग को। हाँ 6th one, a company knows that on the basis of past experience 3% of the bulbs are found to be defective. ये एक स्टेटमेंट है कि जितने भी बल्ब होते हैं 3% डिफेक्टिव आते हैं। We have to find out the probability of what? 0, 1, 2, 3, 4, 5 defectives in a sample of how many items? 100 items. अभी ये ना इनको देना चाहिए कि पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने n फिनाइट लिया है, तो इसको ऊपर सेंटेंस लिखना चाहिए कि यूजिंग Poisson as approximation of binomial. एनीवे नहीं लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ वैसे लिखना चाहिए था जैसे 4th क्वेश्चन लिखा था। कोई बात नहीं। तुम लोग क्या चाहिए भाई? 3% डिफेक्टिव हमको मालूम है, वो तो दिया हुआ है, हमको चाहिए नहीं। लेकिन यू वांट 0 डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव, नो? 0 डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव आउट ऑफ 100 नो? तो रेफरेंस क्या है भाई? 100 आइटम्स ना। एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव्स कितने? 100 इंटू 3%, दैट इज 3। ये m हुआ, e रेस टू -3 निकालो तत्काल में 0.0498। ओके अब क्या करोगे? कितने? P ऑफ R इज इक्वल टू 0, ये तो 0 पॉइंट क्या 0498 होता है। P ऑफ R इज इक्वल टू 1, क्या करो? 0.04 0.0498 into 3 divided by 1, 0.114 0.1493 है ना। P of R is equal to 2, 0.1493 into 3 by 2, 2240. P of R is equal to 3, 0.2240 into 3 divided by 3, 2240. P of R is equal to 4, 0.2240 into 3 divided by 4, क्या आएगा? 0.168 into 3 divided by 4, 0.1680 ना। और क्या पूछा? 5 पूछा है क्या? 7 कहाँ तक पूछा है? 5 तक बस। तो 0.1680 इंटू क्या? into 3 by 5, 3 by 5, 0.1008, 0.1008। 1008. अच्छा टोटल मत करना, इसने पूछा थोड़ी लेस देन मोर देन, इन्हीं सबकी प्रोबेबिलिटी पूछी है भाई।
0 की चांस, 1 की चांस, 2 की चांस, 3 टोटल मत करना, इसलिए m+ अलाउड नहीं है। लिखो, ये लिखो। ओके, Yes, sir. हाँ, थर्ड, फोर्थ वाला बाकी है। हाँ सर, हो गया। थर्ड वाला हो गया, सर 1 2 3 4 हो गया, 5 5 नहीं हुआ, 6 हो गया। Yes, sir. ये 16th वाला करो। In a certain manufacturing process, 5% of the tools produced turn out to be defective. कितने डिफेक्टिव है? 5%. 5%। ठीक है। Find the probability that in a sample of 40 tools, at most 2 will be defective. क्या चाहिए आपको? 0 1 2 5 करना है। तुम लोग को at most 2 मतलब 0 0 1 2 डिफेक्टिव है ना? Yes. 0 1 2 डिफेक्टिव चाहिए आपको, किस में से? Total 42. आउट ऑफ 40। तो रेफरेंस क्या है भाई? बात 40 की है। मीन कितना है 40 में? एक्सपेक्टेड कितना है? 5%. इज इक्वल टू 2 ना? Yes. e रेज टू माइनस 2। कितने लोग है ना ऐसा करते हैं, एग्जाम में e रेज टू माइनस 2 दिया तो समझ जाते हैं मीन है। हाँ. ऐसा नहीं कर रहे 2 3 4 7 सब दे दिया तो ऐसा नहीं करने का। ये रेफरेंस है कि नहीं, इसलिए मैंने बोला रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा खुद का वर्ड है। इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या 135 दिया तो 135 लेंगे ना। Okay, sir. तो P ऑफ R इज इक्वल टू 0 क्या होगा? 0.135। P ऑफ R इज इक्वल टू 1 क्या होगा? 0.135 इंटू 2/1 0.27. 0.27। P ऑफ R इज इक्वल टू 2 क्या होगा? 10, sir. 125. बरोबर? बरोबर है? सॉरी Yes, sir, 0.27 आएगा। ओके, Yes. अब ये एटमोस्ट 2 मतलब 012 होता है। Yes. तो P ऑफ R इज लेस देन और इक्वल टू 2, 0.67 कितना आता है? 675 आएगा। लास्ट टाइम कुछ अलग आंसर आए थे क्योंकि हमने 0.1353 लिया था, समझा ये? Yes. बस यही लेने का, इसको माइनस मत करना। Yes. हर टाइम टोटल माइनस नहीं होता। होता। एटमोस्ट 2 दिया मतलब क्या 012 चाहिए ना? Yes. बस यही चाहिए मुझे, तो मैंने ले लिया। आगे के चाहिए होते तो फिर मैं माइनस करता 1 माइनस, पर ऐसा मैं नहीं करूंगा। ओके, Yes.